हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त संदीप। और आज डेट हो रखी है 23 जनवरी 2021। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं अगर एक बैंक के बारे में, तो पिछले 7 महीने पहले मैंने यहाँ पर एक यस बैंक के लिए वीडियो बनाया था, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पर जो 10,000 करोड़ की यहाँ पर बोर्ड ने जो डेट रेजिंग प्लान को अप्रूव किया था। तो उसके बाद स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा उठापटक देखने को मिली, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पर जो यस बैंक में पिछले एक साल में बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ बनी है और वहाँ पर बहुत ही यहाँ पर एक तरीके से चलती हुई दिखाई दी है। स्टॉक में जो बढ़िया गिरावट भी देखने को मिली और स्टॉक ने जो यहाँ पर लो बना दिया था पिछले साल में 5 रुपीज़ के आसपास का। उसके बाद स्टॉक में अच्छा खासा बाउंस बैक भी दिखाई दिया और फिर जो यहाँ पर आरबीआई के यहाँ पर एक तरीके से निगरानी में कंसोर्शियम बनाया गया और उसमें जो बहुत सारी बैंकों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और यस बैंक को जो यहाँ पर डूबते हुए बचाया गया। फिर जो बैंक में बहुत ही बढ़िया तेजी भी दिखाई दी और क्वार्टर रिजल्ट भी यहाँ पर बढ़िया आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसके बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मैंने आपको भी यहाँ पर थोड़ी सी राय देने की कोशिश भी की हुई थी। लेकिन अभी बात करते हैं फ्रेंड्स, तो क्वार्टर ख़त्म हो चुका है, यानी कि आज हो चुका है संडे और आज जो बाज़ार बंद थे। लेकिन अगर बात करते हैं फ्रेंड्स कल के दिन की, तो कल जो है सैटरडे को बाज़ार बंद था, लेकिन यहाँ पर यस बैंक ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट को जो है सबमिट किया था। तो उसके बारे में क्या न्यूज़ निकल कर के आ रही है और किस टाइप के यहाँ पर यस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिले, उसके बारे में हम एनालिसिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको लेकर के आया हूँ यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे, जहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था कल के दिन को, यानी कि 22 जनवरी को। वहाँ पर बताया गया फ्रेंड्स कि यस बैंक के जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट यहाँ पर आ चुके हैं। और यहाँ पर जो लेंडर की बात करते हैं, तो यहाँ पर यस बैंक ने पोस्ट किया है 77% की ईयर ऑन ईयर जंप उसके जो यहाँ पर प्रॉफिट में, जो कि निकल कर के आता है 266 करोड़ रुपीज़ का। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पर यस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रेज होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर किसी बैंकिंग कंपनी के लिए मैटर नहीं करती, उसमें और भी बहुत सारे पैरामीटर जुड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर उसका असेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है या नहीं, और बहुत सारे लोन के यहाँ पर एक्सपोजर के बारे में भी देखना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्टिकल में और क्या बातें निकल करके आ रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया कि एनालिस्ट है जो यहाँ पर एक तरीके से लार्जली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बैंक जो है रिपोर्ट करेंगी लॉसेस को फॉर द क्वार्टर, यानी कि थर्ड क्वार्टर की बात हो रही है, जो कि यहाँ पर निकल करके आता है सितंबर से यहाँ पर एक तरीके से दिसंबर तक। तो यहाँ पर जो इसकी मैं फ्रेंड्स आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर जो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन की यहाँ पर एक तरीके से पूरी तरह से उसको जो यहाँ पर खरे से खारिज करता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर कंपनी ने बताया कि उसकी प्रोविजनिंग भी जो है क्वार्टर में यहाँ पर गिरती हुई दिखाई दी 82% से, जो कि यहाँ पर 375 करोड़ की निकल करके आ रही है, जो कि प्रीवियसली थी यहाँ पर एक तरीके से 2089 करोड़ की। तो वो भी अपने आप में बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी की एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव होती हुई धीरे धीरे दिखाई दे रही है, जिससे जो डेफिनेटली कंपनी को आने वाले फ्यूचर में प्रॉफिट फायदा मिलेगा और उनसे जो यहाँ पर उसके स्टॉक प्राइस पे भी मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक तरीके से इम्पैक्ट भी दिखाई देगा। और यहाँ पर उसके बाद भी फ्रेंड्स यहाँ पर एनालिस्ट भी जो अपने टारगेट्स को डेफिनेटली रिवाइज भी करेंगे, क्योंकि यस बैंक में जो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया एक तरीके से मूवमेंट चल रहा है, टर्न अराउंड जैसा मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी हमें जो है यहाँ पर 3-4 क्वार्टर और रुकना होगा और कॉन्टीन्यूसली इसको भी ट्रैक करना होगा कि किस टाइप की यहाँ पर कॉन्टीन्यूटी बनी रहती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तभी जो हम यहाँ पर उसको जो कंफर्म कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स दूसरे पैरामीटर के बारे में भी बात करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर फर्दर कुछ पैरामीटर के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर जो है एक तरीके से निकल करके आ रहा है कि नेट इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि किसी भी बैंक के लिए वही मेनली पैरामीटर होता है, क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर वो निकल करके आता है जैसे कि बैंक पीछे से पैसे को उधार लेकर के आती है और आगे यहाँ पर जो है हायर इंटरेस्ट पे मार्जिन पे देती है, तो उसके बीच में जो गैप रहता है उसी को जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहा जाता है। तो उसमें फ्रेंड्स यहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करते हैं, तो यहाँ पर वो निकल करके आ रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो वो दिखाई दे रहा है क्वार्टर में यहाँ पर 2.4% का, जो कि वो यहाँ पर 2.2% था इन द सितंबर क्वार्टर एंड 3.4% था इन द ईयर अगो, यानी कि यहाँ पर प्रीवियस साल में जो क्वार्टर है उसके बारे में बात करते हैं सेम क्वार्टर की, तो वहाँ पर जो है यहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा था, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर मार्जिन थोड़े से ड्रॉप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम में गिरावट भी दिखाई दे रही है, उसको भी आपको कंसीडर करना होगा। तो वो 1764 करोड़ की है और वो जो प्रीवियस ईयर में थी वो थी 25,600 करोड़ की।
तो उसमें भी फ्रेंड्स यहाँ पर जो थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है वो है मेनली यहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की। तो वहाँ पर मार्जिन थोड़े से गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसको आपको जो है यहाँ पर कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है। क्योंकि यहाँ पर बैंक में पिछले कुछ टाइम से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उठापटक देखने को मिली, तो हमें जो यहाँ पर सोचना चाहिए कि एक तरीके से किस टाइप से चल रहा है यहाँ पर कंपनी में एक तरीके से सिचुएशन। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं एनपीए पैरामीटर की, तो ग्रॉस एनपीए यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट जो यहाँ पर इंप्रूव होती हुई दिखाई दी 14.7% से, जो कि यहाँ पर सिक्वेंशियली कंपेयर करते हैं तो 15% थी सितंबर क्वार्टर में, यानी कि उसमें भी यहाँ पर फ्रेंड्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ पर एक तरीके से लोअर स्लीपेज एट 978 करोड़ की, यानी कि यहाँ पर जो एक तरीके से उसमें लोअर स्लीपेजेस दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ पर प्रीवियस की क्वार्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर दिखाई देती है 1783 करोड़ रुपीज़ की, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सिचुएशन दिखाई दे रही है। बैंक में यहाँ पर असेट क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एनपीए जो यहाँ पर कंपनी की घटती हुई दिखाई दे रही है, और एक बहुत ही बढ़िया बात है किसी भी कंपनी की एनपीए घटती है। तो फ्रेंड्स अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो आप इस कंपनी के जो है यहाँ पर रिजल्ट को देखना चाहते हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएससी की वेबसाइट पे जाके इसकी पीडीएफ कॉपी को जो है आप यहाँ पर सर्च करके निकाल सकते हैं, और पूरे रिजल्ट्स को भी यहाँ पर एक तरीके से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीडियो में टाइम की अवेलेबिलिटी और शॉर्टेज की वजह से पूरी बात डिस्कस नहीं हो सकती। तो आप डेफिनेटली मैं इंकरेज करूँगा कि वहाँ पर जाकर उसको भी जो है स्टडी ज़रूर करिएगा। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि किस टाइप की सिचुएशन जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है स्टॉक में, और वहाँ पर कितनी जो डिलीवरी की पोजीशन दिखाई दे रही है, और आने वाले फ्यूचर में क्या शॉर्ट टर्म टारगेट निकल सकते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं यहाँ पर एनएससी की वेबसाइट पे, और आपको यहाँ पर स्टॉक का नाम दिखाई दे रहा है यस बैंक लिमिटेड। उसमें भी कंपनी का स्टॉक का प्राइस दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स 13 रुपीज़ और 85 पैसा का, वहाँ पर भी 0.36% यानी कि थोड़ी सी तेज़ी दिखाई दे रही है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं अगर टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम के बारे में, तो यहाँ पर यस बैंक में डेफिनेटली वॉल्यूम ज़्यादा ही देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर हाईली जो है ट्रेडर पार्टिसिपेटिव स्टॉक है, तो उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा ही रहता है। वॉल्यूम दिखाई दे रहा है 6,70,86,949 शेयर्स, और अगर डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करते हैं फ्रेंड्स तो वो दिखाई दे रहा है 2,78,40,724 शेयर, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी है 41.50%, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही बढ़िया और हाई क्वालिटी में डिलीवरी स्टॉक में उठती हुई दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कुछ साथी लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली पता हो सकता है कि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट स्ट्रॉन्ग आने वाले, लेकिन उसके अलावा बड़े बड़े एनालिस्ट ने यहाँ पर एक तरीके से लॉस एक्सपेक्ट किया था, तो उसको जो कंपनी ने डेफिनेटली बीट आउट किया, और वहाँ पर उसने प्रॉफिट को जो यहाँ पर एक तरीके से पोस्ट किया, तो बहुत ही बढ़िया बात है। और कंपनी में भी मुझे थोड़ी सी रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर उसकी इम्प्रूवाइज यहाँ पर उसकी सिचुएशन, तो आपको उसको कॉन्टीन्यूसली टेक करना होगा। और फिर किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और कंसल्टेंट को ज़रूर अप्रोच कीजिएगा। और फ्रेंड्स आपको इस वीडियो के ज़रिए कुछ हेल्प मिल रही है या फिर आपके नॉलेज में वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो हमें शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।